नमो नारायण, नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। मां भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, जो भी शिक्षा हो वो संस्कारित होना चाहिए। शिक्षा से पहले संस्कार, और व्यापार से पहले व्यवहार, और पूजा पाठ से पहले माता पिता के चरण जिन्होंने संभाल दिया, उनकी जीवन की अधिकतर कठिनाइयों का हल स्वतः ही मिल जाता है। इस बात का ध्यान रखिएगा। संसार में पूजा पाठ में माँ बाप से बड़ी पूजा किसी की नहीं। यदि जिन्होंने माँ बाप को प्रसन्न कर लिया, परमात्मा सदा उससे प्रसन्न रहता है। साथियों, नमो नारायण। आपके सामने हूं अप्रैल 2025 का मासिक राशिफल लेकर। अप्रैल 2025 ग्रह नक्षत्र की गणनाओं के हिसाब से 12 के 12 राशियों के लिए क्या संकेत दे रहा है, राशिफल लेकर आपके सामने हूं 12 के 12 राशियों का। राशिफल पे आऊं उससे पहले दाती गुरु मंत्र के सभी दर्शकों को, राष्ट्र के सभी भाई बहनों को नव विक्रम संवत 2082 की हार्दिक शुभकामनाएं। नव संवत्सर, नव वर्ष और नवरात्रे आपके लिए मंगलमय हो। शनिदेव भगवान की श्री चरणों से मैं मेरी प्रार्थना 30 मार्च 2025 से नव संवत्सर, नव वर्ष और नवरात्रे प्रारंभ है। ये नव विक्रम संवत है, हमारा नव वर्ष प्रारंभ हो रहा है और नव वर्ष आपके लिए मंगलमय हो। शनि भगवान के चरणों में पुनः हृदय से प्रार्थना। अप्रैल का महीना आपके लिए शुभ हो, मंगलमय हो। मेरे आराध्य शनिदेव की श्री चरणों में मेरी प्रार्थना। और सदा एक संकेत दिया हूं कि शनि शत्रु नहीं मित्र है। कर्म फल दाता शनि, भाग्य विदाता शनि। शनिदेव अमंगलकारी नहीं, मंगलकारी। कर्मों में विश्वास और कर्मों में शुद्धिकरण जीवन को सुखी बना देगा। 29 मार्च 2025 शनिदेव राशि परिवर्तन किए हैं और 12 राशियों पर शनिदेव का मीन राशि में संचरण क्या प्रभाव रहेगा ग्रह नक्षत्र की गणनाओं के हिसाब से, ये 12 के 12 वीडियो गुरु मंत्र में दाती महाराज पे है। मित्रों साथियों, बहुत दिल से लिखा है, इसलिए नहीं लिखा कि मुझे व्यूअर मिले, कोई आर्थिक लाभ मिले, क्योंकि 40 से 45 मिनट का एक वीडियो है। विस्तार से देखिएगा, एक एक चीज पर चर्चा करी हूं और संकेत भी दिया हूं, समस्या भी बताई हूं और समाधान भी बताया हूं। नमो नारायण। राशिफल पे आऊं उससे पहले अप्रैल पे पड़ने वाले व्रत और त्योहारों के बारे में चर्चा कर लेते। माह के प्रथम दिन यानी 1 अप्रैल को चैत्र नवरात्रों का तीसरा दिन है, यानी मां चंद्रघंटा का दिन है। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे ओम चंद्रघंटा देव्यै नमः। अद्भुत मां चंद्रघंटा का दिन है। नवरात्रों का ये तीसरा दिन है। 5 अप्रैल को दुर्गाष्टमी है और 6 अप्रैल को चैत्र नवरात्रों का समापन है। 6 अप्रैल को रामनवमी भी है। 8 अप्रैल को कामदा एकादशी है और 10 अप्रैल को अनंत त्रयोदशी भी है। 16 अप्रैल को गणेश चतुर्थी का व्रत है। 29 अप्रैल को भगवान परशुराम जयंती है और 30 अप्रैल को अक्षय तृतीया का त्यौहार है। अक्षय तृतीया के दिन शुभ कार्यों के लिए सबसे शुभ मुहूर्त माना जाता है, अबुझ मुहूर्त माना जाता है। इसी दिन त्रेता युग का प्रारंभ हुआ था। मान्यता है कि अक्षय तृतीया के दिन हम जो भी कार्य करते हैं उसमें अक्षय फल की प्राप्ति होती, वो पुण्य कभी समाप्त नहीं होता है। इसलिए अक्षय तृतीया के दिन मांगलिक कार्य जैसे विवाह है, गृह प्रवेश है, व्यापार है या उद्योग का आरंभ करना अति शुभ माना गया है। राशिफल की गणनाओं के लिए ग्रह नक्षत्रों का जानना बहुत जरूरी होता है। तो अप्रैल के महीने में होने वाले ग्रह नक्षत्रों के संचरण की बात करें। सबसे पहले 2 अप्रैल को मंगलदेव अपनी नीच राशि कर्क में संचरण करेंगे। 7 अप्रैल को बुधदेव मीन राशि में मार्गी होंगे और 14 अप्रैल को सूर्यदेव अपनी उच्च राशि मेष में संचरण करेंगे। 13 अप्रैल को शुक्रदेव मीन राशि में मार्गी होंगे। शनिदेव मीन राशि में, बृहस्पतिदेव वृषभ राशि में, राहुदेव मीन राशि में और केतुदेव कन्या राशि में संचरण करेंगे। यह है ग्रहों का संचरण 2025 अप्रैल के महीने में 12 राशियों के लिए
अप्रैल 2025 का महीना नक्षत्र गणनाओं के हिसाब से कैसा रहेगा, ग्रह नक्षत्रों से राशि परिवर्तन का किस क्षेत्र में क्या प्रभाव देखने को मिलेगा और किन किन क्षेत्रों में विशेष सावधानी बरतनी पड़ेगी, क्या भाग्य आपकी पक्ष में दस्तक दे रहा है, क्या काम बनेंगे या जूझना पड़ेगा आर्थिक समस्याओं से। इन विषयों पर नक्षत्र गणनाओं के आंकलन के साथ साथ मैं अपने विचार आपके साथ रहूंगा। कामकाज, कारोबार, नौकरी, आर्थिक दृष्टिकोण, समाज, परिवार, स्वास्थ्य और शिक्षा के दृष्टिकोण से कैसा रहेगा, मैं विस्तार से बात करने की कोशिश भी करूंगा। साथ ही कुछ उपाय बताऊंगा कि अक्षय तृतीया पर क्या उपाय करें कि हमारे जीवन में सुख समृद्धि आए। एक बात जो मैं हमेशा आपसे कहता हूं उसको याद रखिएगा, ये जो राशि फलन है ये जनरल प्रेडिक्शन है और चंद्र राशि पर आधारित है, आपके नाम राशि पर आधारित है। लेकिन मैंने कोशिश की है कि आप अपनी लगन कुंडली के हिसाब से भी आप देख सकते हैं, यानी 12 राशियों में जो भी आपकी राशि है उस राशि के हिसाब से भी ये राशिफल आपके लिए सटीक रहेगा। यदि आपका लगन उस राशि का है तो राशिफल आपके लिए सटीक रहेगा। लेकिन मेरे हिसाब से चंद्र राशि, नाम राशि से राशिफल देखना उत्तम माना गया है। ये राशिफल महिलाओं के लिए भी है, बुजुर्गों के लिए भी, बच्चों के लिए भी है। ये जनरल प्रेडिक्शन है। आप स्वयं जानना चाहते हैं कि अप्रैल 2025 का मेरी जन्म कुंडली के हिसाब से ये महीना मेरे लिए कैसा जाएगा, तो नीचे नंबर आ रहे हैं, इन नंबरों पर संपर्क करके आप अपना भविष्य जान सकते हैं, आप अपने बारे में जान सकते हैं। मैं निसंकोच आपके सवालों का जवाब दूंगा। मित्रों और साथियों, आप चाहते हैं कि आपके बच्चे का कैरियर किस तरह का होगा, आप चाहते हैं कि आपके बच्चों का हेल्थ कैसी होगी, आप चाहते हैं कि कारोबार की अवस्था क्या होगी, या आपकी जन्म कुंडली में कौन से दोष हैं, क्या उपाय करें। ये सारी अलग अलग जन्म कुंडलियां हैं जो ये संस्थान आपको बना के भेज सकता है कि आपके बच्चे की स्ट्रीम किस लाइन में अच्छी रहेगी, कैरियर कैसा रहेगा, आप किस कारोबार को करें, कौन सा रत्न धारण करें, कौन सा रुद्राक्ष धारण करें। ये सारी आपकी जन्म कुंडली के हिसाब से अलग अलग फलित आपको करके मैं भेज सकता हूं। इन नंबरों पर संपर्क करके आप अपनी जन्म कुंडली मंगवा सकते हैं। न माना है, ये मैं गौ माता के लिए कर रहा हूं। मेरा राष्ट्रीय निवेदन है कि मेरे पास गायें बहुत है, मेरी गौ माता सुखी रहे, राष्ट्र के सामने ज्योतिष के माध्यम से सेवा लेकर आया हूं। आप मेरे से बात करना चाहते हैं, आप जन्म कुंडली बनाना चाहते हैं, ये सारा सेवा मेरी गायों की चारे के लिए जाती है। इसलिए कोई यदि आपसे कहता है कि साहब जन्म कुंडली, और वो आपसे कैसे जन्म कुंडली का ये धन लगेगा, तो ये है, समझ लीजिएगा कि ये चारा गौ माता के लिए जाएंगे। और राष्ट्र को मैंने कभी धन मांगा भी नहीं, आप लोग अच्छी तरह जाए, ये मेरा अहंकार नहीं है, ये मेरा निवेदन है कि वर्तमान परिस्थितियां इतनी अच्छी नहीं है और गायें हैं, और गाय को तकलीफ नहीं आए, मैं रात दिन ज्योतिष के माध्यम से राष्ट्र की सेवा कर रहा हूं। मैं दान नहीं मांग रहा हूं, धन नहीं मांग रहा हूं, मैं अपनी मेहनत, जो मेहनत मैं कर रहा हूं, वो मेहनत मेरी गौ माता के लिए काम आए, उसका प्रतिफल मांग रहा हूं। आपको अपने भविष्य के बारे में जानना जितना मैं जानता हूं, और मुझे मेरे गायों को चारा चाहिए, बस इसी बात को ध्यान में रखकर मैंने आपसे निवेदन किया। मेरा कोई दबाव आपके ऊपर नहीं, और नहीं मैं व्यापारी और न धन का संचय करना चाहता हूं। गायें भूखी नहीं, और आपके आसपास भी जहां भी गौ माता है, गौ माता की रक्षा करिए, वो आपकी रक्षा करेगी। गौ माता को चारा दीजिए, अनाज, भोजन, जल पाने की व्यवस्था करिए। गौ माता सुखी रहेगी तो राष्ट्र प्रगतिशील बनेगा। नमो नारायण। अब मैं राशि चक्र, भा चक्र की 5वीं राशि यानी सिंह राशि वालों के लिए अप्रैल 2025 का महीना कैसा रहेगा, क्या नक्षत्र गणनाओं का संकेत मिला है सिंह राशि वालों के लिए अप्रैल 2025 के महीने में राशिफल पे आ रहा हूं। लेकिन उससे पहले सिंह राशि वालों के लिए कुछ कहना चाहता हूं, क्योंकि सिंह राशि लोगों का व्यक्तित्व बड़ा आकर्षक होता है और वे खुद भी अपने व्यक्तित्व को अधिक आकर्षण बनाने का सदा प्रयास करते हैं। जीवन से बड़ा प्रेम होता है, उनकी आवश्यकताएं सामान्य से कहीं अधिक होती है, खर्चीले भी बहुत होते हैं, इनके हाथ में पैसा नहीं टिकता है, लेकिन ये पैसे के लिए सदा संघर्षशील रहते हैं और पैसे पा भी जाते हैं, लेकिन धन इनके पास रुकना संभव नहीं है। ये इनके स्वभाव का माइनस पॉइंट है साथियों। कई बार इनको पैसों के लेन देन को लेकर मित्रों और अपनों के साथ विवाद हो जाता है। इनका स्वभाव महत्वाकांक्षी है, लेकिन इनका दिल बड़ा साफ होता है, लगनशील व्यक्तित्व होते हैं। ये अपने जीवन को पूरी शान के साथ जीने में विश्वास रखते हैं। लक्ष्य प्राप्ति के लिए आत्म बलिदान, स्वतंत्रता, मौलिकता रखने की इच्छा
इस राशि का प्रमुख गुण है और इनमें लोगों का सत्कार करने की एक अलग क्षमता भी होती। यह है सिंह राशि के बारे में मेरे कुछ विचार। अब अप्रैल 2025 का महीना नक्षत्र गणनाओं के आधार पर कैसा रहेगा सिंह राशि वालों, राशिफल पे आऊं और राशिफल का आधार ग्रह योगा योग है। तो बात करते हैं कि आपके लिए अप्रैल 2025 के महीने में ग्रह गोचर किस प्रकार की स्थिति बना रहे, तो ग्रह गोचर को समझने का प्रयास करते हैं। सिंह राशि वालों के लिए राशि अधिपति सूर्यदेव माह के आरंभ में षष्ठेश और सप्तमेश शनिदेव, दशमेश और तृतीयेश शुक्रदेव, एकादशेश द्वितीयेश बुधदेव और राहुदेव के साथ मीन राशि अष्टम भाव में संचरण कर रहा है। अष्टम ध्येय प्रारंभ है, भयभीत नहीं होना भाई, इस बात का भी ध्यान रखना। 14 अप्रैल से राशि अधिपति सूर्यदेव अपनी उच्च राशि मेष से नवम भाव भाग्य स्थान से संचरण करेंगे। सिंह राशि वालों के मंगल देव अप्रैल भाव में अपनी नीच राशि कर्क से 12वें भाव में संचरण करेंगे। बृहस्पति देव माह के आरंभ से अंत तक वृषभ राशि 10वें भाव में संचरण करेंगे और केतु देव कन्या राशि 2 भाव में संचरण करेंगे। ये ग्रह योगा योग अप्रैल 2025 के महीने में सिंह राशि वालों के हैं। अब इन ग्रह योगाओं को मोटा मोटा मैं देखूं तो सिंह राशि वालों के लिए अप्रैल का महीना कारोबार, नौकरी, आर्थिक दृष्टिकोण और पारिवारिक दृष्टिकोण से अनुकूल रहेगा। आर्थिक, कैरियर और शिक्षा के दृष्टिकोण महीना आपके लिए अच्छा रहेगा। आय के नए स्रोत खोलेंगे, साथ ही पुराने स्रोतों से आय होती रहेगी। धनागमन से मन प्रसन्न रहेगा, लेकिन गलत तरीके से धन उपार्जन से दूर रहे। यदि धन कमाने का शॉर्टकट कोई जरिया आपने रखा तो आपको नुकसान हो सकता है। अपनी मेहनत, अपने पराक्रम के साथ आय के नए स्रोत खोलने में आप सफल हो सकते हैं। आकस्मिक आय की प्राप्ति होगी, अकस्मात अचानक धन प्राप्ति होगी। परिवार से मेलजोल और समरसता और आपकी सद्भावना बढ़ोतरी होगी। भाई बहनों से विशेष लाभ की स्थिति बन सकती। घर परिवार में मधुरता का वातावरण रहेगा। किसी मांगलिक आयोजन की चर्चा हो सकती। परिजनों के साथ मेल मुलाकात बढ़ेगी। ये माह आपका आत्म बढ़ाने वाला सिद्ध होगा और स्वास्थ्य के लिए अप्रैल का महीना ठीक ठाक रहेगा। ये मोटा मोटा है, लेकिन जब ये ग्रह योगा अप्रैल के महीने में आपस में योगा योग, दृष्टि और युति संबंध बनाएंगे, तब सिंह राशि वालों को अप्रैल के महीने में ये जो ग्रहों का संचरण है कामकाज, व्यवसाय, नौकरी, धन, परिवार, स्वास्थ्य, शिक्षा पर क्या प्रभाव डालेगा, इस विषय पर मैं विस्तार से बात करूंगा। और सबसे पहले बात करूंगा राष्ट्र के युवा और विद्यार्थियों का। सिंह राशि के युवा और विद्यार्थियों के लिए अप्रैल का महीना कैरियर, कामकाज, कारोबार, शिक्षा के दृष्टिकोण से अनुकूल लाभदायक रहेगा। सिंह राशि वालों के लिए पंचमेश बृहस्पति देव 10वें भाव में संचरण कर रहे हैं। बृहस्पति की नवम दशा 6ठे भाव मकर राशि पर रहेगी। उस शिक्षा के क्षेत्र में विद्यार्थियों के लिए समय पूर्णतः लाभ का संकेत है। परीक्षा परिणाम अनुकूल लेंगे। शिक्षा संबंधी परीक्षा से मुक्ति मिलेगी। माता पिता की ओर से आर्थिक सहयोग प्राप्त होगा और पढ़ाई में रुचि बढ़ेगी। कैरियर और एजुकेशन के क्षेत्र में एकाग्रता का लाभ मिलेगा और विद्यार्थी और युवाओं को कड़ी मेहनत और परिश्रम के अनुकूल रिजल्ट प्राप्त होगा। तकनीकी क्षेत्र, लॉ, विज्ञान के क्षेत्र में युवा और विद्यार्थियों के लिए शिक्षा के और कैरियर के क्षेत्र में मन अनुकूल रिजल्ट प्राप्त होंगे। जिस तरह के घर योगा युवाओं को कामकाज को लेकर, नौकरी को लेकर, व्यवसाय को लेकर मेहनत और परिश्रम का पूर्ण फल होगा। नए रोजगार के साधन उपलब्ध होंगे। मनोबल मजबूत होगा। परिवार का साथ मिलेगा। सरकार से लाभ मिलेगा और मल्टीनेशनल कंपनियों से अच्छे संबंध बनने का संकेत नजर आ रहा है सिंह राशि के युवाओं को। और शिक्षा के क्षेत्र में, चाहे प्राइमरी हो, चाहे हायर हो, चाहे यूनिवर्सिटी, हर क्षेत्र में कुछ न कुछ अच्छा करने को मिले। बस अत्यधिक आत्मविश्वास से बचिएगा और नैतिकता का दामन पकड़ के रखिएगा। तथाकथित मित्रों से सावधान रहेगा। शत्रु पक्ष से सावधान रहना बहुत जरूरी है। यह था युवा और विद्यार्थियों के लिए अप्रैल 2025 का महीना। अब मैं सिंह राशि वालों के लिए कामकाज, कारोबार, आर्थिक दृष्टिकोण से क्या संकेत दे रहा अप्रैल का महीना, तो इस विषय पर आ रहा हूं। सिंह राशि वालों के लिए कारोबार, कामकाज, नौकरी के लिहाज से अप्रैल का महीना अनुकूल रहेगा। पंचमेश और अष्टमेश बृहस्पति देव 10वें भाव वृषभ राशि में संचरण कर रहे हैं। बृहस्पति देव की पंचम दशा धन भाव कन्या राशि में, सप्तम दशा चतुर्थ भाव वृश्चिक राशि पर रहेगी और नवम दशा 6ठे भाव मकर राशि पर रहेगी। दशमेश और तृतीयेश शुक्रदेव, धनेश और लाभेश बुधदेव, लग्नेश और सूर्यदेव और षष्ठेश और सप्तमेश शनिदेव, राहुदेव के साथ अष्टम भाव मीन राशि में संचरण। नक्षत्र गणना इस बात का संकेत है कि गणनाओं के आधार पर मैं कहता हूं सुख और समृद्धि में वृद्धि होगी। अकस्मात धन प्राप्ति होगी। कारोबार की स्थिति सुदृढ़ रहेगी। शुद्ध लाभ के अच्छे अवसर मिलेंगे। आर्थिक धनकोष में वृद्धि और व्यवसाय विस्तार का शुभ अवसर प्राप्त होगा। पिछली कारोबार संबंधी परेशानी से मुक्ति मिलेगी। मल्टीनेशनल कंपनियों के साथ नए प्रोजेक्ट पर कुछ करने का शुभ अवसर मिलेगा। इस समय क्या पूंजी निवेश सार्थक सिद्ध होगा। सिंह राशि वालों का अप्रैल
का महीना कारोबार, नौकरी और आर्थिक दृष्टिकोण से बहुत अच्छा है। आर्थिक पक्ष सुदृढ़ होगा, धन प्राप्ति के अवसर बढ़ेंगे, लेकिन धन प्राप्ति के साथ उनमें पवित्रता का ध्यान रखना बहुत जरूरी। षष्ठ शनिदेव दसम भाव वृषभ राशि में तीसरी दृष्टि इस बात का संकेत दे रही कि नौकरी वालों के लिए इसमें पूर्ण लाभ का संकेत दे रही। कार्यस्थल पर वर्चस्व बढ़ेगा, नौकरी संबंधी परेशानी छुटकारा मिलेगा, नौकरी के क्षेत्र में कोई बड़ी जिम्मेदारी मिल सकेगी और कार्यस्थल पर सहकर्मी और बॉस का सहयोग मन अनुकूल रहेगा। नौकरी में उन्नति का अवसर प्राप्त होगा, जॉब संबंधी उठापटक से पीछा छूटेगा। जो युवा नई जॉब की तलाश कर रहे हैं उनके लिए सुनहरा समय और बेरोजगारी से पीछा, रोजगार की साधन उपलब्ध। माह की उत्तरार्ध में सूर्यदेव का संचरण भाग्य भाव में उच्च राशि में से होगा। इस समय आपका मन अनुकूल स्थानांतरण हो सकता है। जॉब परिवर्तन के लिए भी यह समय उपयुक्त है। यदि आप सरकारी नौकरी के लिए प्रयास में सफलता के संकेत नजर आ रहे हैं, कंप्यूटर सोशल मीडिया के व्यवसाय में सफलता में 4 चांद लगेंगे। न्यायपालिका, अकाउंटिंग, IT सेक्टर में प्रयासरत लोगों के लिए इसमें पूर्ण सफलता का संकेत दे रहा है। आप राजनीतिक क्षेत्र में उत्तम अवसर मिलेंगे। आप सरकारी नौकरी में उच्च पदों पर विराजमान, सफलता आपका दामन छुएगी। संपूर्ण ग्रह योग और कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय, समाज, परिवार के हिसाब से सिंह राशि वालों के लिए उत्तम समय। अष्टम ढैया से फिलहाल कहीं भी डरने की आवश्यकता सिंह राशि को नहीं है। हाँ, सामाजिक और पारिवारिक स्थिति की बात करूं तो महीना बहुत अच्छा, लेकिन यहां ये ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि अष्टम भाव का स्वामी भाग्य स्थान में भी आएगा, तो जीवन साथी के साथ टकराव नहीं हो, इस बात पर तो ध्यान रखना पड़ेगा। लेकिन सामाजिक और पारिवारिक दृष्टिकोण से अप्रैल का महीना सिंह राशि वालों के लिए पारिवारिक दृष्टिकोण शुभ रहेगा और समाज में कुछ अच्छा करने का मौका मिलेगा। सामाजिक सेवाओं का अवसर मिलेगा। दसम भाव में विराजमान बृहस्पति की पंचम दृष्टि कुटुंब भाव कन्या राशि, सप्तम दृष्टि शुक्र भाव वृश्चिक राशि और कुटुंब भाव कन्या राशि में केतु देव का संचरण, सुकेश मंगल देव का संचरण 12वें भाव कर्क राशि में। मंगल देव की अष्टम दृष्टि सप्तम भाव कुंभ राशि में रहेगी। पारिवारिक रिश्तों में सहजता और सुकून मिला रहे। जीवन साथी का टकराव और व्यर्थ का मतभेद नुकसान देगा। अपनों पर विश्वास करना बहुत जरूरी है और अपनों को साथ लेकर चलना बहुत जरूरी है, और आपने ऐसा किया तो पारिवारिक रिश्तों में सहजता और सुकून का संकेत मिल रहा है। परिवार के सभी लोग एक साथ बैठेंगे, पारिवारिक संबंध में वृद्धि होगी। पास पर रिश्तेदार और छोटे भाई बहनों का सहयोग मन को प्रसन्नता देगा और परिवार में खुशहाली में बढ़ोतरी होगी। माँ की उत्तरार्ध में सूर्यदेव की अपनी उच्च राशि मेष से भाग्य स्थान में संचरण करने से पिछली अनावश्यक परेशानी और कष्टों से छुटकारा मिलेगा और सामाजिक सेवा में आप शामिल हो। सामाजिक पक्ष मजबूत होगा, समाज में मान सम्मान की प्राप्ति होगी। इस महीने राजनीति के क्षेत्र में पूर्ण लाभ और सफलता का संकेत है। कोर्ट कचहरी के मसलों में राहत मिलेगी। पारिवारिक वातावरण खुशियों से भरा रहेगा। इस महीने माता पिता और बड़े भाई बहनों का सहयोग, मार्गदर्शन आपके लिए बड़ा शुभ रहेगा। अनावश्यक बाधाओं से मुक्ति मिलेगी। फिर भी आपसे कहना चाहूँगा, बहुत जरूरी अपनी योग्यता और कार्यक्षमता का पूरा उपयोग ले। समय और अवसर पर कब बात करनी, कितनी बात करनी, कहाँ बोलना और कहाँ नहीं बोलना, इस बात का ध्यान रखें। पैतृक संबंधी में कोई विवाद न हो, समझौतावादी नीति से निपटाने का प्रयास करें। इस महीने संतान को लेकर आप भाग्यशाली रहेंगे। संतान आपके निर्णय को स्वीकारी, लेकिन ससुराल पक्ष से परेशानी आ सकती। जीवन साथी के रिश्तों में अनुकूलता बनी रहे, इसके लिए आपको थोड़ा सा सावधानी चाहिए। आपसी ट्यूनिंग की वजह से थोड़ा सा कष्ट नहीं हो तो ट्यूनिंग अच्छी करें। आपसी ट्यूनिंग अच्छी रही ना तो घर परिवार का वातावरण खुशियों से भरेगा। जीवन साथी के सहयोग से आर्थिक सुदृढ़ता भी आएगी। निजी संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी और निजी संबंध विवाह में परिवर्तित हो सकते हैं। आप अविवाहित है तो ये सगाई विवाह का संकेत भी है, ना मनाएं। और बात करते हैं अब स्वास्थ्य की। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अप्रैल का महीना थोड़ा सा मध्यम रहेगा, क्योंकि अष्टम भाव में ग्रहों का जमावड़ा होने से स्वास्थ्य को लेकर विशेष सावधानी का संकेत। विशेष रूप से वाहन आदि को सावधानी चलाए, चोट की प्रबल संभावना है। अनावश्यक मानसिक तनाव, भय, भ्रांति से आपको बचना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा अपने कामों को, अपने आप को बिजी रखना अपने कामों में, आपके लिए अच्छा रहेगा। सही सोच, सकारात्मक विचारधारा रखना बहुत जरूरी। किसी तरह का भी इन्फेक्शन हो तो इस महीने परेशानी का कारण बन सकता है। चिकित्सा में लापरवाही नहीं करिए। क्या उपाय करें? नवरात्र हैं, इन नवरात्रों में और नवरात्रों के बाद 40 दिन तक दिव्यांग लोगों को बढ़िया स्वादिष्ट भोजन कराना बहुत है, और आंखों से दिव्यांग लोगों को भोजन कराएंगे तो मां भगवती की कृपा बरसेगी। नवरात्र हैं, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे, ओम शैलपुत्री देवी नमः, इस मंत्र का जाप करें और लगातार 40 दिन इसी मंत्र का जाप आप करेंगे तो कष्ट, परेशानियां, दुखों में कमी आएगी। शैलपुत्री की पूजा करना बड़ा उत्तम रहेगा। यह अद्भुत है आपके लिए। और इन 40 दिन में रेगुलर 40 दिन तक आप ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे, ओम शैलपुत्री देवी नमः, इस मंत्र का जाप करें और श्रद्धानुसार गेहूं और गुड़ लगातार
गौशाला में दान देना 40 दिन उत्तम लाभ का संकेत है। ये जरूर करिए। किसी गरीब निधन स्वागन स्त्री को गेहूं का दान देना भी आपके लिए शुभ रहेगा। हर रोज लगातार 40 दिन ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे ओम शैलपुत्री देवी नमः, इस मंत्र का जाप आपके लिए बड़ा कल्याणकारी रहेगा 40 दिन। अक्षय तृतीया इस महीने, अक्षय तृतीया के दिन अनाज, जौ, ककड़ी, खरबूजा, श्रद्धानुसार सोना चांदी के सिक्के, जल से भरे हुए घड़ा, पंखा, कपड़े दे के दान गरीब को करेंगे तो माँ लक्ष्मी प्रसन्न होगी। जो आपकी श्रद्धा उससे। अक्षय तृतीया के दिन किसी भूखे आदमी को भोजन कराएंगे तो आपका कल्याण होगा। नमन। प्रदर्शकों, मित्रों, साथियों, अप्रैल 2025 का महीना आपके लिए कैसा रहेगा? नक्षत्र गणनाओं के आधार पर ये मेरा निजी आंकलन था। न भय, न भ्रम, न भ्रांति, न विवाद, न तर्क, शकन ओपिनियन का अधिकार आपका था, आपका है, आप ही का रहेगा। मानो न मानो ये आपकी। हाँ, आंकलन मेरा था और मेरे से कोई भूल हो गई दोनों हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूँ। आप सुखी रहे, आप स्वस्थ रहे, समृद्धिशील रहे, शनिदेव के चरणों में मेरी प्रार्थना। न मना रहे। प्रदर्शकों, मित्रों, साथियों, पूरा राष्ट्र ये जानता है कि मेरा जीवन गौ माता और बेटियों के लिए है। यत्र नारीस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। ठीक किसी तरह मेरा जीवन गौ माता की शरणागत है, उनके चरणों में है। पूरा राष्ट्र और राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। पिछले 35-36 सालों में सैकड़ों हजारों बेटियों के लिए मैंने अपना जीवन दिया है और मैं ये कह सकता हूं कि गौ माता और बेटियों के लिए मेरा संपूर्ण जीवन निछावर है। और ये मेरे जीवन का उद्देश्य था, क्योंकि मेरे लिए राष्ट्र कोई बड़ा है, ना राष्ट्र से बड़ा कोई हो सकता है, न संभावना है। और गौ माता और बेटियां राष्ट्र की धरोहर है। उनके लिए करना मेरा कर्तव्य भी था, मेरा कर्म भी था और मेरा धर्म भी था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं ये बात, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरे जीवन का लक्ष्य था। मैं अपने राष्ट्र की सेवा करूं, ये मेरा धर्म है, क्योंकि मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। पिछले 30-35 सालों से मैं बेटी बचाओ, गौ सेवा में अपना संपूर्ण जीवन राष्ट्र के साथ लगाया। समय बड़ा बलवान है, समय बलवान होता साथियों। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है, यह मैं संकेत आपको कई बार दे चुका हूं। धन नहीं मांग रहा हूं। मैंने आज तक राष्ट्र से कभी नहीं कहा कि मुझे धन दो, मुझे पैसे नहीं चाहिए। ना मैंने पहले कभी पैसे मांगे थे और ना मैं अभी पैसे मांग रहा हूं। और ये मेरा अहंकार नहीं है। बात बताना चाहता हूं, मैं अहंकार से ये नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि मैं धन को लेकर कभी आपके सामने नहीं आया। ये मेरा निवेदन है। हमेशा मैंने आप लोगों से कहा कि राष्ट्र की सेवा करो, मैं भी कर रहा हूं और आप भी सेवा करो। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान आर्थिक परिस्थितियां मेरे को यह कहने के लिए थोड़ा सा मजबूर कर रही है कि शनिधाम गौशाला की गाय दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग तब चाहिए जब मैं आपके लिए कुछ करूंगा। मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए, चाहे वो पूजा पाठ हो, चाहे ज्योतिष हो, चाहे ध्यान हो, चाहे योग हो, किसी भी रूप में आपको मेरे से सहयोग चाहिए। आप सभी अपनी अपनी जन्म कुंडली देखना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि मैं आपकी जन्म कुंडली देखकर आपको कुछ समाधान दूं, और आप सबको कुछ न कुछ जानकारी चाहिए। मैं आपके साथ खड़ा हूं, पूरे साल खड़ा रहूंगा, और जब तक जीऊंगा तब तक राष्ट्र के साथ खड़ा रहूंगा। नीचे नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए और मेरे से बात करिए। लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। इसलिए मैंने कहा था कि भाई समय है, दिन है, थोड़ा सा आर्थिक परिस्थितियों को लेकर मैं थोड़ा सा कमजोर हूं, और मेरी गौ माता शनिधाम गौशाला चारे को लेकर परेशान नहीं हो, ऐसा मैं हृदय लेकर आपके सामने आया हूं। लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार राष्ट्र से निवेदन करिए। मैं फिर कहना चाहता हूं, मैं धन नहीं मांग रहा हूं, और यह मेरा अहंकार नहीं, मेरी विनम्र प्रार्थना। साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और आप उस परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कीजिए। शनि भगवान सदा आपकी रक्षा करेंगे, आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन है।
और वे सभी लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है, जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं है, उनको मेरा प्रणाम है। और उन सबको मेरा प्रणाम है जो शनिधाम गौशालाओं को सपोर्ट करते हैं, सेवा में कंधा से कंधा मिलाकर खड़ा रहते हैं। जब से मैंने ये सूचना दी, जब से मैंने ये मैसेज दिया, हजारों लोग शनिधाम गौशाला के साथ कंधा से कंधा मिलाकर खड़े हैं। उन सबको मेरा धन्यवाद, मेरा आभार, अभिनंदन। हर महीने आप में से बहुत से लोग कुछ न कुछ शनिधाम गौशाला में सहयोग करते हैं। मैं उन सब के प्रति पुनः एक बार हृदय से अपना आभार प्रकट करता हूं और ये सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। समय ऐसा है, मेरी परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि शनिधाम गौशाला में परेशानी नहीं आए। सरकार सपोर्ट करती है, सरकार की तरफ से जो वो करना चाहती वो करती, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है। सरकार की अपनी सीमाएं हैं साथियों, और उससे पूरा नहीं पड़ता है, और अपनी मर्यादाएं भी और सीमाएं। शासन के पास और बहुत से काम है साथियों। फिर भी मैं शासन का भी धन्यवाद दूंगा जो हमारे साथ वो खड़े हैं। पुनः हृदय से एक बार निवेदन करना चाहता हूं, आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ शनिधाम गौशाला में खड़ा रहना है तो नंबर नीचे आ रहे हैं, जरूर सहयोग करिएगा। मेरा कोई दबाव नहीं है, समय काल परिस्थिति के अनुसार दाती महाराज की ये प्रार्थना है। मैं दाती महाराज आपका हूं और आप मेरे हो। मुझे लगा कि आपको कहना देना चाहिए। राष्ट्रवासियों, व्यापारी नहीं हूं, समय है आज आपसे कह रहा हूं। और यदि आप अपने आसपास भी जो गायें उनकी भी सेवा करते हैं तो ये भी सेवा मेरे को बहुत खुशी हो, क्योंकि गौ माता दुखी नहीं रहनी चाहिए। बस इस बात का ध्यान रखिएगा। पुनः हृदय से आभार। ओम नमो नारायण।